और इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और आज गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात देते नजर आ रहे हैं पूर्वांचल वासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और दोपहर में अपना कार्य निपटा करके वापस अपने गांव, अपने शहर में वापस आ जाते हैं। ये होती है गति और यही होती है प्रगति। जब हम लोग 2017 में आए थे, हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम आधा हुआ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आधे काम को तो हमने पूरा किया ही। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यात्रा का साक्षी आप बन रहे हैं। 2021 से लगातार बन रहे हैं। 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चालू हो गया है, 300 किलोमीटर का है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर का बन करके पहले तैयार हो चुका है। अब इसकी कनेक्टिविटी सीधे पटना तक के लिए पूरी होने जा रही है। आप याद करिए कि पटना से लेकर के लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की पूरी कनेक्टिविटी कितनी आसान हो जाएगी। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के नायक वीर कुंवर सिंह ने जब अंग्रेजों को पछाड़ने के लिए आजमगढ़ तक अंग्रेजों का मुकाबला किया था, तब कनेक्टिविटी नहीं थी। अगर उस समय ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होता तो आजमगढ़ के लोग वीर कुंवर सिंह के साथ मिलकर के अंग्रेजों को मार मार करके खदेड़े होते और फिर यह देश 1857 में ही स्वाधीन हो गया होता। उस समय कनेक्टिविटी नहीं थी, अभाव था, कनेक्टिविटी का अभाव था। लेकिन आज पटना से लेकर के दिल्ली तक की कनेक्टिविटी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देने जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिल्ली से आगरा होते हुए हम इसको सीधे चित्रकूट तक जोड़ रहे हैं। 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन चुका है, यातायात फराटा भर रहा है। और आज 91 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे, 91 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से गोरखपुर की कनेक्टिविटी को पूरा करने जा रहा है। बीच में अंबेडकर नगर जनपद और संत कबीर नगर जनपद भी इसका लाभ प्राप्त करेगा। दिल्ली से मेरठ के बीच में एक्सप्रेसवे का निर्माण, 12 लेन का एक्सप्रेसवे पहले ही प्रारंभ हो चुका है। एक्सप्रेसवे बनने के पहले दिल्ली से मेरठ की दूरी को तय करने में लगते थे 3 घंटे, और आज एक्सप्रेसवे हो गया है तो मात्र 40 से 45 मिनट में इस दूरी को तय किया जा सकता है। बहनों और भाइयों, गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 600 किलोमीटर लंबा बन रहा है। 600 किलोमीटर लंबा, मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक इसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो रही है। इस वर्ष के अंत तक हम उसको भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पित करने वाले हैं। लखनऊ से कानपुर के बीच का एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और इस प्रकार के लगभग 6 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। शेष पर कार्य होने जा रहा है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर देंगे कि उत्तर प्रदेश को समृद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई वंचित नहीं कर सकता है। और यही तो इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पहचान है।
यही पहचान है। बहनों और भाइयों, पहले 2017 के पहले पता ही नहीं लगता था गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये पता ही नहीं लगता था। लेकिन अब गड्ढा मुक्त सड़कें, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ, हर जनपद मुख्यालय 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ, हर तहसील और ब्लॉक मुख्यालय 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ। याद करिए, 2017 के पहले 2 एयरपोर्ट थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, जिसमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर प्रारंभ हो चुका है। महर्षि वाल्मीकि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यह कार्यक्रम आज वहां पर सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास की इस रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया के अंदर न जाना पड़े, बल्कि दुनिया रोजगार मांगने के लिए उनके पास आए, इसके लिए औद्योगिक क्लस्टर इन एक्सप्रेसवे के किनारे ही विकसित किए जा रहे हैं। इन्हीं के किनारे विकसित किए जा रहे हैं। उद्योग यहीं लगेंगे, यहीं पे इसका लाभ मिलेगा। पहचान का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। हमारे यहां के नौजवानों को उसी के गांव और उसी के क्षेत्र में नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, और आने वाली पीढ़ी को खुशहाल बनाने में और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के अनुसार विकसित भारत के सपने को साकार करने का जो लक्ष्य उन्होंने हमें दिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसी बात को लेकर के आपको समर्पित किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो ये लोग जाति के नाम पर बांटने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनको सत्ता मिली थी, जाति के नाम पर तो बांटते थे, लेकिन जब सत्ता में आते थे तो सत्ता में आने पर तब ये लोग अपने परिवार की बात करते थे। अभी आप मुझे बताइए, 60,244 पुलिस भर्ती हुई है ना? आजमगढ़ के लोग भर्ती हुए हैं कि नहीं हुए हैं? मुझे बताओ, भर्ती हुए हैं ना? आप मुझे बताओ, किसी से कोई पैसा मांगा है क्या? कोई सिफारिश करवानी पड़ी है क्या? अरे हर जाति, हर संप्रदाय से जुड़े हुए लोग भर्ती हुए हैं, और इसमें भी 12,045 केवल बेटियां भर्ती हुई हैं। 12,045 से उनकी ट्रेनिंग भी प्रारंभ होने जा रही है। यानी आज वे सभी लोग योग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। कल वे योग दिवस के कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे अलग अलग जनपदों में, और परसों से उनकी ट्रेनिंग। याद करिए, उत्तर प्रदेश का नौजवान एक साथ 60,244 एक साथ भर्ती हो गया। कोई सिफारिश नहीं। 2017 के पहले हुआ होता तो चाचा और भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल गए होते। यानी वहां पर भी भेद होता था। पैसा लेकर के किसी की भर्ती नहीं होती थी, उसके बगैर तो होती ही नहीं थी। लेकिन अब कोई भेदभाव नहीं, अब तो सबको अवसर मिल रहा है। सबका साथ और सबके विकास का यही भाव है। सबका विश्वास और सबका प्रयास यही है, जिसमें सबकी भागीदारी होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अब तो आजमगढ़ का नौजवान कहीं जाएगा देश के अंदर और दुनिया के अंदर, केवल ये बोल दे मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो लोग बड़े सम्मान के साथ देखेंगे। उत्तर प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश जिसने विरासत और विकास का एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया है। महाकुंभ प्रयागराज, महाकुंभ प्रयागराज
अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण होना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का होना, मां विंध्यवासिनी धाम का विकसित होना, चित्रकूट धाम का विकसित होना, ये सभी आज एक नई पहचान दिला रहे हैं। और अब तो मथुरा वृंदावन की तरफ हम भिड़ चुके हैं। मथुरा वृंदावन में भी हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। बहनों और भाइयों, ये पहचान है नई यूपी की। हम विरासत का भी संरक्षण करेंगे, विकास भी करेंगे। अपने इतिहास को, अपने पुराण को, अपनी परंपरा को विस्मृत करके विकास का कोई मायने नहीं। और ये विरासत है। हम राम और कृष्ण की परंपरा पर, भगवान विश्वनाथ की परंपरा पर, मां विंध्यवासिनी की परंपरा पर, रागे राघव की परंपरा पर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पावन परंपरा को और महर्षि दुर्वासा की भी परंपरा को, बाबा भृगु की परंपरा को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी मैं अंबेडकर नगर गया था पिछले सप्ताह। अंबेडकर नगर, वहां पे शिव बाबा धाम में भी मैंने दर्शन किए थे और श्रवण धाम में भी मैंने दर्शन किया। क्या प्राचीन परंपरा है, क्या लोगों ने सजो करके रखी हुई है। अब इसका संरक्षण का दायित्व तो हमारे ऊपर है। अगर हम इसको संरक्षित नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ियां हमें क्या बोलेगी। और उसको संरक्षित करते हुए विकास हो रहा है, औद्योगिक विकास भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक दिया जा रहा है, नौजवान के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा दी जा रही है, हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। और सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, यह आवश्यक है कि जो दूसरों के सुरक्षा के लिए खतरा बने, उसके लिए पहले से ही एक टिकट रिजर्व करवा दो, रिजर्व करवा दो। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए विकास की रफ्तार थमेगी नहीं, अनवरत आगे बढ़ेगी, क्योंकि यही विकास विकसित भारत का आधार बनेगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत का आधार बनेगा। और उसका आधार बनने वाला है एक्सप्रेस वे और हाईवे, रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी। महाराज सुहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ में आज विश्वविद्यालय बन गया है और साथ साथ यहां के मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज का भी निर्माण हो चुका है। बहनों और भाइयों, ये एक नई पहचान दिला रहा है आप सबको। और इस पहचान के लिए आज हम सब आपके पास आए, आपसे कहने के लिए। भी सत्ता में आए, इन्होंने अपने परिवार की चिंता की, अपनी जाति की भी चिंता नहीं की, केवल परिवार की चिंता की। किसी गैर सिपाही वासी को यहां से सांसद बना करके भेजने का काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देखो, निरुआ सांसद बना, नीलम सोनकर सांसद बनी, तो विकास आजमगढ़ में द्रुत गति से आगे बढ़ा। मुझे बताओ, आपने मुख्यमंत्री को यहां से चुनाव जिता के भेजा था, वो विश्वविद्यालय नहीं दे पाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं दे पाए। कितना बेवकूफ बनाया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर। 340 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे शिलान्यास कर दिया, अलाइनमेंट भी नहीं पता और जमीन एक भी इंच नहीं खरीदी। जब 6 महीने के बाद 17 में मैं आया, मैंने कहा भी क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस है? कहा साहब जीरो। मैंने कहा क्यों जीरो है? कहा साहब जमीन ही नहीं तो एक्सप्रेसवे बनेगा कहां पे? मैंने कहा फिर ये
टेंडर कैसे हो गए? टेंडर कर दिए गए थे 15,200 करोड़ के। एक्सप्रेसवे की चौड़ाई थी मात्र 110 मीटर। मैंने तब उस समय के जो नए सीओ बनाए गए थे यूपीडा के अवनीश अवस्थी जी से कहा, मैंने कहा अवस्थी जी एक काम करिए, यह 110 नहीं अब 120 मीटर चौड़ा होना चाहिए। बाई चांस हमें इस एक्सप्रेसवे के साथ जब हम हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन भी करेंगे तो उसके लिए हमें जमीन चाहिए होगी। तो एक साथ हम उसके साथ एक्सप्रेसवे के साथ उसको भी दौड़ा सकें। जमीन खरीदिए, इसको पुराने टेंडर को कैंसिल करिए और फिर इस कार्य को आगे बढ़ाइए। आप सोचिए, वे 110 मीटर चौड़ा 2016 में 15,200 करोड़ रुपए में बना रहे थे। एक भी जमीन नहीं खरीदे, काम प्रारंभ ही नहीं वो कर पाए, टेंडर आवंटित कर दिए। हम लोग आए, हमने कैंसिल किया, जमीन खरीदना प्रारंभ किया और जमीन खरीदने के बाद जब हम लोगों ने टेंडर किए तो बहनों और भाइयों वही एक्सप्रेसवे 11,800 करोड़ रुपए में बना करके हमने समर्पित कर दिया आपको। ये 3,000 4,000 करोड़ रुपए की जो डकैती डाल रही थे, कौन डाल रहे थे? ये वही लोग हैं जो आज आपको गुमराह करने के लिए फिर से ईमानदारी का चेहरा दिखाने के लिए आपके पास आएंगे। तब तो इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बनाया, महाराज सोहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय नहीं बनाया, वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। कोई आतंकी वारदात होती थी, बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आता था। आज तो ऐसा नहीं है। देश की सुरक्षा में सेंध कोई लगाएगा तो आजमगढ़ की पहचान पे संकट नहीं आएगा, बल्कि संकट पैदा करने वाले को पहले से ही जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा कि जाओ भाई। देश की सुरक्षा पर कोई खिलवाड़ नहीं, ये नया भारत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के दुश्मनों को स्पष्ट संदेश भी दे दिया है। कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, आतंकवाद को भड़काएगा, आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा तो घुस करके मारेंगे, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो। भारत के बहादुर जवान दुश्मन की माद में घुस करके निकाल बाहर करेंगे और देश की सुरक्षा वालों का काम तमाम करेंगे। और आज ये देख रहे हैं आप, और इसलिए बहनों और भाइयों मैं आज आपके पास आया हूं। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को विकास के साथ साथ विरासत के कार्यक्रमों के साथ गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। ये आपको एक नई पहचान दिला रहा है, ये आपको सम्मान दिला रहा है। सम्मान के साथ आने वाली पीढ़ी को जब आप अपनी इस विरासत को सौंपेंगे, आप भी कह सकते हैं, आप भी तब ये कह सकते हैं कि हम वो गौरवशाली पीढ़ी है जिन्होंने राम जन्मभूमि में 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान होते हुए अपनी आंखों से देखा है। आप में से हर व्यक्ति कह सकता है हमारी वो पीढ़ी है जिसने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम का जो साक्षी बना था। हम वे पीढ़ी हैं जिन्होंने आजमगढ़ में भी जो कभी कल्पना नहीं करता था, आजमगढ़ में भी महाराज सोहेलदेव को 1000 वर्षों के बाद उनकी स्मृतियों को जीवित करते हुए एक विश्वविद्यालय की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अब तो ये उद्घाटन भी हो गया है। अब तो आजमगढ़
2 एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के साथ, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ भी जुड़ चुका है और साथ साथ 4 लेन की कनेक्टिविटी गोरखपुर से, वाराणसी से, प्रयागराज से, सभी ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ भी जुड़ चुका है। इतना बेहतरीन। आप मुझे बताओ, आजमगढ़ की साड़ी को महत्व 2017 के पहले नहीं मिल पाया था और यहां की ब्लैक पॉटरी को भी महत्व 2017 के पहले नहीं मिल पाया था। हमने चेहरा नहीं देखा, हमने तो उसको एक पहचान दिलाई। आज आजमगढ़ की साड़ियां भी, मुबारकपुर की साड़ियां भी देश और दुनिया में पसंद की जा रही है और यहां की ब्लैक पॉटरी को भी एक पहचान मिल रही है। आपने एक कलाकार को आजमगढ़ ने देश की संसद में भेजा और जैसे दिनेश लाल यादव, निरुआ जी जैसे सांसद बने, हमने हरिहरपुर में एक संगीत महाविद्यालय भी स्वीकृत कर दिया। आप सोचिए, हरिहरपुर में इस संगीत का एक घराना था, पहचान के लिए मोहताज हो रहा था। गायन, वादन, नृत्य, ये सभी विधाएं यहां एक साथ पैदा होती थी। लेकिन जिन्होंने आतंक का गढ़ आजमगढ़ को बनाया था, वे लोग इन्हें ढूंढ नहीं पाए। उनके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि ब्लैक पोट्री को सम्मान दे सके, आजमगढ़ की साड़ी को सम्मान दे सके, हरिहरपुर गांव की संगीत की विधा को सम्मान दे सके, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय दे सके, आजमगढ़ को एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ सके, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ या गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ या फिर ये 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ सके। जब फुर्सत होगी तब तो कोई जोड़ेगा। उनके पास तो फुर्सत ही नहीं थी। जब संकट आता था, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड चले जाते थे, लोगों को उसके पुरसे हाल पर छोड़ देते थे। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सभी प्रकार की सुविधाओं से आपको आच्छादित किया है और आज इसीलिए इस एक्सप्रेस वे के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए मैं स्वयं आपके पास यहां आया हूं, एक बार फिर से करने के लिए। बहनों और भाइयों, पहचान को कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। ये जातिवाद की राजनीति पर्व और त्योहारों में भी आपके उत्साह को भंग करती थी, विघ्न बाधा खड़ी करती थी, निर्दोष हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। आपको याद होगा 2007-8 में सिवली नेशनल कॉलेज में अजीत राय नाम के एक लड़के की हत्या मात्र इसलिए कर दी थी क्योंकि उसने रिपब्लिक डे पर उसने वंदे मातरम गाने की वकालत की थी। केवल इसी में उनकी हत्या कर दी। आज कोई दुस्साहस नहीं कर सकता। आज आप वंदे मातरम बड़े शान से गाइए। राष्ट्र की आन मान शान के प्रतीक तिरंगा यात्रा भी आपने ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में निकाली। लोक माता अहिल्याबाई होलकर को सम्मान दिया। कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाया, कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि सुरक्षा की गारंटी जो सरकार उठा रही है, ये सरकार आपके साथ में है। और इसीलिए विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन हमें दिया है, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हमें प्राण प्रण से जुटना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के अवसर पर आजमगढ़, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर के सभी जनता जनार्दन के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं यूपीडा और औद्योगिक विकास को। उन्होंने समय सीमा के अंदर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके, ये कार्यक्रम बहुत कठिन था, चैलेंजिंग था इस क्षेत्र में लिंक एक्सप्रेसवे बनाना, लेकिन अब ये आसान किया उन्होंने। काम आसान हुआ, कार्य हुआ और आज उसके लोकार्पण के साथ आपसे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई।
हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।